पुराण सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वर्षोचि नंदन। हम लोग कई दिन से आलोचना करते आ रहे हैं, भूमिका में कई दिन निकल गया क्योंकि विषय बहुत जटिल है। कौन सा प्रेम है, क्या प्रेम है, प्रेम धन क्या है, प्रेम वस्तु क्या है, क्या प्रेम शब्द में हम लोग समझते हैं किसी के प्रति आकर्षित तो होना ही प्रेम है। जगत में हम लोग कोई ना कोई वस्तु पदार्थ के प्रति हम लोग आसक्त चित्त हो जाते हैं, स्वाभाविक विषय संसर्ग से विषय के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित होकर विवश होकर वो विषय को स्वीकार करने में मजबूर हो जाते हैं। हम लोग इसको प्रेम कहते हैं। वास्तव में वो प्रेम ये प्रेम नहीं, वो अलग है। जब तक व्याप्त बुद्धि संपन्न मनुष्य शरीर धर्मी होकर देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त चित्त होकर के संसार कानन में रमन करते रहते हैं, तब तक जाकर के वो अचिंत्य अगम्य कृपा साध्य वो वस्तु संबंध में अनुभव करना कदापि संभव नहीं है। वो चिन्मय दिव्य इंद्रियातीत लोकातीत गुणातीत त्रिगुणातीत अनुभव वैद्य कृपा साध्य। लेकिन क्या होता है, जैसे हमारे पहले क्या करते थे, बचपन में शादी करा देते थे। शादी तो हो गया, लेकिन इसका मतलब ये ससुराल में जाने लायक नहीं है। गृहस्थ आश्रम रचना करने में असमर्थ, लेकिन करा देते थे। फिर समझाते थे, माता उसको धीरे धीरे समझाते थे, बचपन में ही समझाते थे ऐसा करना है, तेरे को ससुराल जाना है, ससुराल में ऐसे उसको मेंटल प्रिपरेशन, एक मानसिक प्रस्तुति लाते थे उसको। पहले छोटी बच्चा है ना, लाली है ना, उसको इस तरह से उसको मन में बैठा देते थे कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुमको ससुराल जाना है, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे पति है, तुम्हारे सब है, तुमको वहां जाना पड़ेगा, वहां जाके क्या करना, जैसे अवस्था अनुसार उनको इस तरह से एक कॉन्क्रीट मेंटेलिटी उसको लाते थे। धीरे धीरे माँ ने उसको शिक्षा दे करके, पहले की ऐसी प्रक्रिया थी समाज जीवन का। अभी तो परिवर्तन हो गया है, ऐसी थी। इसका मतलब ये नहीं शादी होने से ससुराल में जाने लायक और घर गृहस्थ आश्रम में रह करके संसार रचना करने लायक नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन तो शादी हो गया, जाना है। ऐसा ही हम लोग अपरिपक्व कच्चा है, गुरु ने हमको साधन दे दिया, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम वहां के हो, शिक्षा देते हैं। जो ये है, ये इंद्रिय के अगम्य, मन बुद्धि के अगम्य, वो इंद्रियातीत गुणातीत वो शरणागति के द्वारा राधा रानी की कृपा से वो प्रेम प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से शिक्षा देकर उसको प्रिपरेशन करते हैं। और साधक भी चिंतन करते 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 साधन अवस्था में धीरे 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 श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये सब स्थिति जाकर के उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां जाकर के छोटी सी लाली जैसे एक परिपक्व अवस्था में पहुंचती है। जब वो संसार संबंध में उसको पूर्ण ज्ञान होता है, तभी जाकर के उसको ससुराल में भेजा जाता है। अब जाओ तुम ससुराल। ऐसा ही हमको साधन तो दे दिया गया है, लेकिन हम जानते नहीं। जैसे छोटी लाली को संसार संबंध में उसके कोई ज्ञान नहीं है ना, ऐसे ही हमारा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन हमको मिल गया है, वो स्वरूप मिल गया है, नाम रूप गुण वस्त्र अलंकार स्थिति सेवा कुंज आदि सब ये गुरु ने प्रदान किए हैं। नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार आदि सब वर्णन है, ये गुरु ने प्रदान करते हैं ऐसे। लेकिन ये चिंतन करते रहते हैं साधक। साधु ने भाविबे जहा सिद्ध देहे पावे ताहा, पक्का पक्को मात्र से विचार, अपक्के साधन रीति पाकिले से प्रेम भक्ति, भक्ति लक्षण तत्व सार। साधने जे धन चाई सिद्ध देहे ताहा पाई। साधन अवस्था में वो वस्तु हम चिंता करते हैं, आशा करते हैं, कामना करते हैं, तो जाकर धीरे 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 उस दिशा के ओर हम चलते रहते हैं। फिर एक समय जाकर के गुरु कृपा से, भगवत कृपा से हमको वो स्थिति मिल जाती है। ऐसा ही
हम कच्चा है, अभी हमको उस संबंध में हमारा कोई बोध नहीं है। कहते हैं प्रेम 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 प्रेम, जैसे छोटा बच्चा बहुत कुछ कहता है, लेकिन उसको कि ज्ञान नहीं है। ऐसे ही हम कहते हैं, लेकिन हमारा कोई ज्ञान नहीं उस विषय में, हमारा कोई अनुभव नहीं, हम पहुंचे नहीं, हम बच्चा है। उम्र बढ़ने से क्या होता है? उम्र से थोड़ी वो परिपक्वता आती है। ये परिपक्वता तो ना जाने कितना जन्म बीत जाता है वो परिपक्व दशा प्राप्ति करने के लिए। बहु जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, बहु जन्म बीत जाता है ज्ञानवान को। हम सर्वमिति माने जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, एक ही बात है। वहां के शब्द है वासुदेवम सर्वम, यहाँ कृष्ण सर्वम। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, है ना। तो वो प्रेम दिए हैं हमको, और हमको उस ओर जाना है। जहाँ हमारी शादी हो गई है, हमारे ससुराल है, हम यहाँ के नहीं है, हमको ले जाएंगे। तो एक बच्चा चिंतन करते करते उसका मन धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। वो धीरे 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 ऐसे, पहले ऐसी स्थिति थी, लेकिन अभी तो ऐसा है ही नहीं। ना संसार आश्रम है, ना वैसे संसार में जैसे हमारे पहले जो एक अपनापन, आत्मीयता, एक प्रियता, जैसे घर छोड़ के माता पिता छोड़ के जाते हैं, वहाँ भी ससुर ससुर उसको अपना माता पिता मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं। किस तरह से हम उनको अपनाएंगे ये शिक्षा देते थे, लेकिन अभी तो है ही नहीं। अभी तो बस एक भोग जीवन में थोड़ी सी बाधा आ गई तो तलाक, चलो 2 दिन में तलाक संभव नहीं, चलो ना सास ससुर उनसे कोई आत्मीयता बोध, ना अपनापन, ना कोई शिक्षा घर में मिलता नहीं है। माता पिता का शिक्षा नहीं, बच्चा को क्या शिक्षा देंगे? भौतिक एजुकेशन देते हैं। भौतिक एजुकेशन से संसार में क्या मिलेगा? उसको क्या देगा? संसार को क्या देगा और समाज को क्या देगा? मान लीजिए एक लड़की, एजुकेटेड लड़की चाहिए हमको, शिक्षित चाहिए। बाबा स्त्री पढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, पढ़ा के तुमने एजुकेशन दिया, क्या दिया तुमने? MA PhD कर दिया, इंग्लिश में शादी करा दिया। अब मान लो आ गया संसार में, क्या देंगे ससुर ससुरी के उस घर में? फटफट जानती है इंग्लिश बोले कि फटफट सास ससुर जानते, अरे बाप रे बाप, ये तो हमारी बहू आई है, इंग्लिश बोलती, और कुछ जानता नहीं, और कुछ एजुकेशन मिला नहीं है। वो तो दे सकता है हमारा धर्म, दया, सरलता, अहिंसा, सहिष्णुता, प्रियता, अपनापन, ये सब जो शिक्षा कृपालु अकृत द्रोह सत्य सम निर्दोष बदान्न मृदु सती शुचि अकिंचन सर्वप्रकारक शांत कृष्णैक शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण मितभुक अप्रमत्त मानदमानी, ये सब जो सद्गुण राशि है, ये शिक्षा का तो नाम मात्र है नहीं, एक भोग जीवन है। ये तो हास्यास्पद है, संसार जीवन में तो हास्यास्पद हो गया है। ये क्या धर्म करते हैं ना, पशु पक्षी जैसे भोग वृत्ति, उसी को ही हम लोग मानते हैं। बहुत हम आगे निकल गए हैं। तो वो लड़की क्या देंगे संसार में? वो शिक्षा मिली ही नहीं उसको, ना सरलता, ना अहिंसा, ना दया, ना सहिष्णुता, ना प्रियता, ना त्याग, कुछ नहीं। ये शिक्षा मिली ही नहीं। भौतिक विद्या तो 2 दिन में संसार में आंख फूक देगा, पति का हाथ पकड़ के लिखे, चलो इस यहाँ कोई रहने का लायक है? तो तुम्हारे माँ हमको ऑर्डर देती है, हमारा है पढ़ी लिखी नहीं है, हम MA PhD है, वो हमको ऑर्डर देती है, हमको शिक्षा देती है। क्या जानती है? हम पढ़े लिखे हैं, क्या जानती है? अनपढ़ है, क्या देगी वो लड़की तुमको? समाज को, ठीक है इंग्लिश तुमने सीख लिया, समाज को तुम क्या दोगे? क्या दे सकते? तुम्हारे अंदर है ही नहीं कुछ। एक भाषा, MA PhD कर लिया इंग्लिश में, एक भाषा, वो भाषा से क्या मिलेगा? जगत को, संसार को, समाज को, तुमको, तुम्हारा परिवार को क्या मिलेगा? इसलिए हमारे धर्म शिक्षा देते हैं,
अहिंस सत्यम अस्त्यम शौचम संचमम एवच एतत् समशिकांग प्रत्य धर्म पंच लक्षणम। ये शिक्षा हमारे धर्म देते हैं, लेकिन इसके संबंध में कोई ज्ञान ना हमारी शिक्षा पद्धति में ना वर्तमान भौतिक शिक्षा में ये हमारी धर्मीय शिक्षा का कोई स्थान है, ना कोई शिक्षा देते हैं, ना कोई आग्रह है, ना जानते हैं, जानते ही नहीं, उनका प्रयोजनीयता बोध ही है नहीं, है ना। तो ये बात है, ये जो हमारे आध्यात्मिक चेतना यह है मनुष्य जीवन का सार है। और ये चेतना जागृति के लिए महाप्रभु आए हैं, अपने पार्षद आए हैं, साथ आए हैं नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते तुम चेतना को जगाने के लिए संसार में तुम संसार रचना करो और इस तरह से संसार बढ़ाओ। तुम्हारे शक्ति से जो संसार में आएंगे वो जगत को उद्धार करने में समर्थ होंगे, साधारण मनुष्य के द्वारा ये संभव नहीं है, तुम संसार रचना करो। नित्यानंद प्रभु संसार रचना किए हैं, ये तो हम लोग पहले सुने हैं। आप हम लोग आगे सुने हैं, आगे हम जाने से देरी हो जाएगा, हमको आगे चलना है ना। नित्यानंद प्रभु सूर्यदास पंडित के कन्या, दो कन्या वसुधा जानव को शादी करके फिर वहाँ 2-4 दिन रह करके, घर बाट है नहीं, साधु है, सन्यासी है, अचानक शादी किए हैं भाई, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं, क्या करेंगे। शादी में तो विराट विशाल आयोजन है, उनके जो शिष्य है, भक्त है, वो लोग अरबपति खरबपति सब पैसा झोंक दिए, सोने के थाला कटोरा बाटी ऐसे इतना सब दहेज में आए, देवता गंधर्व चक्खो रखो किन्नर विद्याधर आए हैं, सब उपढौकन लेकर के, अरे सामान लेके क्या करेंगे, रखने का जगह नहीं, सूर्यदास पंडित के वहां रख करके चले गए। चलो भाई चलो हम लोग कुछ दिन घूम के आए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब देखो महाप्रभु जो करेंगे, आए हैं सोची माता के यहाँ नवद्वीप में महाप्रभु के घर। महाप्रभु तो संन्यास लेके चले गए, वहाँ सोची माता को बड़े सुख प्रदान किए। विष्णुप्रिया माता बड़ी प्रसन्न हो गई, आहा दुखिनी माँ नित्यानंद प्रभु को पा करके, और विष्णुप्रिया माता वसुधा जानवा पा करके बड़े खुशी हो गए। जो महाप्रभु जाने के बाद जो संतप्त हृदय से जो संसार में रह रहे थे, कुछ शांति का प्रलेप प्रदान करने में समर्थ हो गए हैं। फिर कहाँ तक रहेंगे, चलो बहुत दिन हो गया, अब जाना पड़ेगा भाई, हमको तो संसार रचना करना पड़ेगा, इसलिए घर चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। आप देखो क्या करें। और अनंत देव, साक्षात अनंत देव बलराम, ऐश्वर्य के कोई अभाव नहीं, फिर भी प्राकृत मनुष्यवत घूम रहे हैं। गए हैं शांतिपुर, शांतिपुर से गए हैं उद्धरण दत्त के यहाँ, उद्धरण दत्त के वहाँ हो करके वहाँ आए हैं। तुम्हारा क्या नाम, कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र ना हो, जो जिसके वहाँ महाप्रभु वही नित्यानंद प्रभु को ले गए, जहाँ रहे, शालिग्राम ना शालिग्राम ना, वो जिसका घर काल बताया ना, जहाँ रहे खड़दा में, कौन नाम तो भूल जाते हैं, पुरंदर पंडित, नाम भूल जाता है, पुरंदर पंडित को पहले एक बार नित्यानंद प्रभु आए थे प्रचार के समय। तो पुरंदर पंडित पैसा वाला संसारी है, तो सुने हैं जो नित्यानंद प्रभु शादी करके आए हैं, वो वहाँ आदिसप्तग्राम वहाँ उद्धरण दत्त के यहाँ रह रहे हैं, वो भाग के आए हैं जे प्रभु आप हमारे यहाँ चलिए, आपका तो घर दर मकान पर तो कुछ तो है नहीं, चलिए हमारे वहाँ रहिएगा, आपके लिए हम मकान दे देंगे, जमीन दे देंगे, सब दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए, रहने के लिए खाने के लिए कोई चिंता नहीं है, सिर्फ कृपा करके एक बार हाँ हम ही भर दीजिए, आपको हम ले जाएंगे हमारे वहाँ। नित्यानंद प्रभु दिखते हैं, हमको तो कुछ दिन रहना तो है, कम से कम घर मकान दुकान एक जब तक निश्चित नहीं होता तब तक तो हमको रहना पड़ेगा। गए हैं खरदा में पुरंदर पंडित वो मकान दे दिए हैं, जे प्रभु आपको ये मकान हम आपके नाम से दे रहे हैं, कभी हम नहीं कहेंगे ये मकान हमारा है, आप जीवन भर रहिए, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर रहिए।
तो नित्यानंद प्रभु देखते हैं भाई हमारा तो फैक्ट्री चल नहीं रहा है, खेती बाड़ी भी नहीं है, अरे कहीं से तो कहीं से लेना ही पड़ेगा, चलो भाई ठीक है यहीं रहो। तो वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर वीरचंद्र प्रभु जन्म लिए हैं। अब तो सुने हैं 7 पुत्र हो गया, उसको अभिराम ठाकुर ने स्वाहा कर दिया प्रणाम करके हैं। फिर ये वीरचंद्र प्रभु, वीरभद्र प्रभु, ये भगवान महाप्रभु के अंश अवतार। महाप्रभु ने वचन दिए थे हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम संसार रचना करो, अंश अवतार। तो अभिराम ठाकुर के प्रणाम से ये मरे नहीं, जिंदा रह गए। जब अभिराम वीरचंद्र प्रभु जब माँ के जठर में 15 महीना थे, शुभ लग्न के इंतजार कर रहे थे, 15 महीना, ऐसा 9 महीने में संतान, 10 महीना मैक्सिमम, 10 महीना, लेकिन ये 15 महीना माँ के जठर में थे। जब 1 महीना के थे उस समय महाप्रभु अंतर्धान हो गए। महाप्रभु अंतर्धान के बाद नित्यानंद प्रभु शोक संतप्त होकर के, दुखी होकर के अंतर्मना हो गए। तो उसके पहले महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चिंता किए हैं, भाई दूसरे के घर रह रहे हैं, अपना कोई जगह होता तो अच्छा होता, कुछ भी हो दान देते हैं ठीक है, लेकिन है तो पढ़ाया। तो वहां एक राजा था, वहां के जो राजा था उनके बड़ा पत्थर था, बहुत विशाल एक ये पत्थर, उसका नाम है, ये पत्थर जो बिगड़ा, बहुत अच्छा पत्थर, काला पत्थर जो है, कोष्टिक पत्थर का विशाल एक दरवाजा था, विशाल। तो उनका तो विग्रह है नहीं, तो राजा को कुछ ऐश्वर्य दिखाया, ऐश्वरिक शक्ति दिखाया, तो राजा बहुत प्रभावित हो गया। तो बोलिए महाराज, हमें आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो बोलते हम तो रहने का कोई स्थान नहीं, हमारे कोई स्थान हो जाए तो खौड़ माने एक कूटा, तीन का फेंक करके एक डोबा था, माने जलाशय जैसे ही था। बोले क्या देंगे? बोले ये जगह आप ले लो, दह का माने गड्ढा सा बड़ा सा, ये जगह ले लो। तो नित्यानंद प्रभु तो भगवान साक्षात, अच्छा ठीक है इसी को हम ले लेंगे। तो इनकी से एकदम भर गया, ऊंचा हो गया वो गड्ढा बंद हो करके। तो ये देख करके वो बादशाह जो है और चमकित हो गए, क्षमा कर देना, हमको क्षमा कर देना, और की सेवा हो तो बताइए। उन्होंने आपके पत्थर को हमको चाहिए, पत्थर को दे। ठीक है, पत्थर के आकर ऐसे पत्थर तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन था कष्टी पत्थर। उसमें 3 विग्रह बनाया श्याम सुंदर। वो श्याम सुंदर को प्रतिष्ठा किए हैं वो खरधा में, नित्यानंद प्रभु खरधा में वो श्याम सुंदर, अभी भी वो श्याम सुंदर प्रतिष्ठित है। फिर वहीं पर निवास करना शुरू किया है नित्यानंद प्रभु अपने सपरिवार। उसके बाद महाप्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान से शोक संतप्त होकर के नित्यानंद प्रभु अंतर्मना हो गए। बलभद्र प्रभु आने के बाद 2 साल बाद आए हैं गंगा माता ठाकुरानी, एक कन्या, साक्षात गंगा देवी। आप परीक्षा करने आए से अभिराम, फिर वही लीला कैसे देखेंगे, भगवत शक्ति कैसी है देखेंगे। गंगा माता भी मरे नहीं, ये साक्षात गंगा देवी है, उनके भी वंशज चल रहा है हमारे परंपरा से। गंगा माता लड़की हुई है, लड़की माँ के स्तन पीती नहीं, बहुत दिन हो गया। अरे क्या हुआ? वसुधा माता सीधा साधा, और माता जाननुबा ठाकुरानी बहुत विदुषी थी, माने बहुत विद्वत्ता, हर तरह से निपुणा। तो वो जानती है जी किस लिए
स्तनपान नहीं कर रही है। बोलते चिंता मत कर दीदी, बड़ी बहन थी वसुधा, बड़ी बहन, जानना माता छोटी बहन, तो ले आ हमारे पास। उनको दीक्षा मंत्र दिए, दीक्षा मंत्र देने के बाद स्तनपान शुरू कर दिया। ये वसुधा माता। इधर क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु तो कुछ दिन प्रचार करके आप इतना अंतर्मना हो गए। और वीरचंद्र प्रभु भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, विद्यालय में गए हैं। फिर कहते हैं नित्यानंद प्रभु चले जाने का बाद उपनयन संस्कार हुआ है, कोई कहते हैं पहले हुआ है। इस संबंध में स्पष्टीकरण कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि तत्कालीन इतिहास बहुत ऐसे मिलता नहीं है। हम भी बहुत कष्ट करके इधर उधर से कलेक्शन करके कह रहे हैं। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि से ग्रंथ में मिलेगा नहीं आपको, हम जहां से कह रहे हैं। बहुत ग्रंथ संग्रह करके उसके भीतर से बोलना पड़ता है ये इतिहास। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु चले जाने के बाद अंतर्मना हो गए हैं, अब हर समय उदासीन। ऐसे कोई कहते हैं 12 साल महाप्रभु के अंतर्धान के 12 साल के बाद नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हुए हैं, और कोई कहते हैं नहीं 9 साल बाद अंतर्धान हुए हैं। ऐसे तो महाप्रभु अब अंतर्मना हो गए हैं। नित्यानंद प्रभु उधर विग्रह स्थापन किए हैं श्याम सुंदर खरदह में। भक्त लोग आते हैं, खूब धूमधाम से पूजा पाठ हो रही है। एक दिन नित्यानंद प्रभु खबर दिए हैं शांतिपुर में अद्वैत भवन में, अद्वैत प्रभु का निमंत्रण दिए हैं, आप सब सपरिवार आ जाइए, हमारे यहाँ एक कीर्तन अनुष्ठान करेंगे, आप सब सपरिवार यहाँ आ जाइए, आपके लिए निमंत्रण है, आना ही पड़ेगा। अद्वैत प्रभु भी देखते हैं वो शोकाकुल होकर के दिन व्यतीत कर रहे हैं। बड़े जब महाप्रभु थे उस समय आनंद के एक लहर आ गया था, लेकिन वो आनंद वो है नहीं। अद्वैताचार्य प्रभु भी अंतर्मना हो गए हैं, छोड़ रहे हैं, लीला संवरण करेंगे। चलो कुछ दिन 2-4 दिन जा करके नित्यानंद प्रभु के सान्निध्य में रह करके उस मन को बहलाएंगे। सपरिवार अच्युतानंद उनके पुत्र हैं, वो भी ईश्वर अंश अवतार, वो भी आ गए हैं, सब आए हैं। चारों ओर खबर दिए हैं यहाँ कीर्तन अनुष्ठान होना है, सब आ जाओ, भक्त वृंद सब आए हैं। नित्यानंद प्रभु ने 7 दिन अद्वैत प्रभु के साथ एकांत में ना जाने क्या बात किए हैं, कोई जानते नहीं है। 7 दिन एकांत में बैठ करके क्या आलोचना करते कोई जानते ही नहीं है। उसके बाद जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण होना है, महोत्सव, सब आए हैं, चारों ओर से सब भक्त वृंदो, लाखों जनता आए हैं। कीर्तन का एकदम ध्वनि से मुखरित हो रहा है। बंगाल के गौरमंडल भूमि के नदिया नगर इलाके में आनंद के एक लहर आ गया है, प्रेम भक्ति धारा से सब बह रहे हैं। अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण, ऐसे सात्विक विकार से जिधार नित्यानंद प्रभु दृष्टि प्रदान करते हैं, उस आनंद लहर में डूब रहे हैं। सब कीर्तन अनुष्ठान चल रहा है, साक्षात महाप्रभु भी वहां आविर्भूत हो गए हैं, सब कोई देख रहे हैं। उस कीर्तन अनुष्ठान में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, अद्वैत प्रभु भी नृत्य कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अचानक मंदिर के ऊंचा रहता है ना मंदिर, वहां खड़े हो गए हैं, हो करके देख रहे हैं सब जनता के ऊपर बहुत सारे लाखों जनता बैठी है। जिसके तरफ दिखते हैं वही प्रेम में गदगद सरवर हो रहे हैं। एकदम क्रंदन का रोल उठा है एकदम चारों ओर, हा कृष्ण हा गोविंद, जैसे कृष्ण प्रेम में सब एक लहर जैसे बहा के ले जा रहे हैं। समस्त अपामर जनसाधारण सबको प्रेम में डुबो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत समय ऐसे सबके प्रति दृष्टि निक्षेप करके देख रहे हैं, शक्ति संचार कर रहे हैं। उसके बाद
क्या संकेत, क्या जाने। जैसे कहीं जाते समय जैसे हाथ उठाते हैं ना, जैसे हम जा रहे हैं कहीं कहीं जाते हैं ना तो हाथ उठाते, नित्यानंद प्रभु क्या संकेत दे रहे हैं भक्त जानते नहीं है। मंदिर में है, अचानक कपाट बंद हो गया, कीर्तन तो हो गया, नित्यानंद प्रभु निकले नहीं, नित्यानंद प्रभु निकले नहीं। अरे प्रभु तो बहुत समय हो गया, उत्सव अनुष्ठान है, निकलना चाहिए। दरजा खोले, नित्यानंद प्रभु है नहीं, श्याम सुंदर में लीन हो गए। श्याम सुंदर में नित्यानंद प्रभु लीन हो गए। ईश्वर है ना, महाप्रभु की लीला में ऐसे सब लीन हो गए, उनके शरीर छोड़े नहीं। जैसे महाप्रभु शरीर छोड़े नहीं, जगन्नाथ में लीन हो गए, नित्यानंद प्रभु श्याम सुंदर में लीन हो गए। ऐसे ही उसके 12 साल पीछे अद्वैत प्रभु अंतर्मना होकर के 12 साल के बाद वो भी कीर्तन मंडली बुलाए। ऐसा ही आनंद उत्सव, ऐसा ही उनके मदन गोपाल जो है मंदिर में प्रवेश करके उनमें लीन हो गए। ऐसे एक एक जन लीन हो गए सब। अब बच्चा है, वीरचंद्र प्रभु बच्चा है, उस समय बहुत रोए, माता जाननवा ठाकुरानी सब रोए, अद्वैताचार्य सब रोए, रो रहे हैं। रोने का क्रंदन का एक रोल जैसे, एक शोक संतप्त विश्व जैसे, शोक संतप्त होकर के शोक समुद्र में जैसे डूब गए एकदम। जहां देखो किसी को कोई सांत्वना देने के लिए कोई है नहीं, सब शोक संतप्त हो, जैसे शोक समुद्र में सब निमज्जित हो गए नित्यानंद प्रभु के अंतर्ध्यान में। उधर से कीर्तन अनुष्ठान समाप्त हुआ, अद्वैत प्रभु सबको सांत्वना दिए। फिर वीरचंद्र प्रभु पितृ श्राद्ध आदि जैसे सब क्रियाकर्म किए हैं, उसमें भी बड़ा अनुष्ठान किए हैं। बहुत सारे भक्त वृंद सब निमंत्रित होकर आए हैं कीर्तन अनुष्ठान में, वहाँ सब कोई अंश ग्रहण किए। इस तरह से नित्यानंद प्रभु का अंतर्ध्यान। आज यहाँ तक हम लोग कथा विश्राम दे रहे हैं, फिर काल चलेंगे आगे। माता जाननवा ठाकुरानी क्या करते हैं, वीरचंद्र प्रभु क्या करते हैं, इस विषय में फिर काल चलेंगे। जय जय श्री राधे। ছোটটি জিজ্ঞাসা ছিল করব, বলো। कनिष्ठ साधक के कभी कभी मन में ऐसे भ्रम आ जाता है या अहंकार भी आ जाता है कि मुझे जल्द से जल्द भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करना है या भगवत धाम पहुंचना है। तो ये जो अहंकार है, ये क्या जड़ अहंकार है या चिद अहंकार है? भगवत प्राप्ति के लिए कोई भी चिंता संकल्प सब चिद अहंकार है। जड़ अहंकार, जड़ अहंकार माने संसार विषयक, रुपया पैसा धन मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये सब जड़ी अहंकार, ये सब के प्रति जो आकर्षण व प्राप्ति की चेष्टा यह जड़ी अहंकार से होता है। चिद अहंकार हमको कैसे भगवत प्राप्ति करनी है, हमको नाम होना चाहिए, नाम करना चाहिए, जब करेंगे तब करेंगे, हम आगे और बढ़ेंगे, ये करेंगे, साधु संग करेंगे, वृंदावन जाएंगे, ये जो भगवत विषयक संबंधी जो चेष्टा है, ये सब चिद अहंकार, ये जड़ अहंकार से ये ऐसा होता नहीं है। अहंकार के दो वृत्ति, एक चिद वृत्ति, एक जड़ वृत्ति, हम लोग पहले भी आलोचना किए हैं। हमारे अंदर दो अहंकार है, अहंकार तो है, लेकिन अहंकार का एक है जड़ वृत्ति, एक है चिद वृत्ति। जड़ वृत्ति है अहंकार का, मैं हूं, अहंकार माने मैं और मेरा,
इसको अहंकार कहते हैं। जड़ वृत्ति माने मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, शरीर संबंध वस्तु प्राप्ति के लिए ही उसकी समस्त चेष्टा, जैसे पैसा चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ये शरीर संबंधी विषय संबंधी जो चेष्टा, ये जड़ो अहंकार के द्वारा संपादित होता है। और चिद अहंकार क्या है? न मैं शरीर नहीं, न शरीर संबंधी वस्तु मेरा, ये तो मैं स्वप्नवत अपने स्वरूप विस्मृति के कारण हमने शरीर धर्मी बन करके संसार चक्र में घूम रहे हैं। न मैं शरीर हूं, न शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। मैं चिन्मय हूं, दिव्य हूं, शुद्ध, सत्य, सनातन, निर्मल, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। बस यह चिद अहंकार, ये चिद अहंकार जो है यही भगवत उन्मुखी होकर के भगवत विषय चिंतन करता है। हमको जप करना है, ध्यान करना है, ये करना है, ये सब चिद अहंकार। हम वृंदावन जाएंगे, चिद अहंकार, वृंदावन जाके निवास करेंगे, चिद अहंकार। हम और भजन करेंगे, चिद अहंकार। हम संसार से संबंध नहीं रखेंगे, ये चिद अहंकार। संसार हमारा बंधन का कारण है, इसको हटाना है, ये चिद अहंकार। चिद अहंकार से होता है। जड़ अहंकार भोग वृत्ति में ले जाता है जीव को, चिद अहंकार भोग वृत्ति से मुक्त कराकर भगवत सान्निध्य प्राप्त करा देते हैं। चिद अहंकार, ये चिद अहंकार को बढ़ाना है। अहंकार जाएगा नहीं, इसको चिद अहंकार जो है उसको आगे बढ़ाना है, उसको चिंतन करना चाहिए। मैं शरीर नहीं, चिद अहंकार माने मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से अतीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, मैं राधारणी को, राधारणी मेरी है। जैसे गुरु प्रदत्त जो स्वरूप, मैं मंजरी हूँ, सहचरी हूँ, ये अहंकार, ये है चिद अहंकार, इसको बढ़ाना चाहिए। अरे चिद अहंकारी जीव को जोड़िए अहंकार से मुक्त करा करके भगवान सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। अहंकार के द्वारा अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करना है। जय जय श्री राम। बाबा जैसे कि आपने बताया चित्त अहंकार है, हमने ऐसे देखा है कि किसी साधक को वो मंजरी उपासना करते हैं और उनका ये टारगेट भी है कि हमको सेवा में जाना है, मगर उनको कोई और साधक मिलते हैं जिनका भाव वात्सल्य है, तो वो उनको ये भी कहते दिख जाते हैं कि आपको तो सिद्ध प्रणाली से क्या जरूरत है दीक्षा लेने की, आपका तो वात्सल्य भाव है। तो ऐसे में उनका उनके प्रति ऐसा भाव रखना, क्या इसमें भी चित्त और जड़ अहंकार का कुछ न? चिद अहंकार ही है, लेकिन भाव अलग अलग है। चिद अहंकार का अलग अलग भाव वृत्ति है, चिद अहंकार का ही अलग अलग भाव वृत्ति है। किसी को वात्सल्य भाव, किसी को दास्य भाव, किसी को सख्य भाव, किसी को माधुर्य भाव, भाव अलग अलग। भाव में क्या है? जस्य भावना जादृशी सिद्धिर भवति तादृशी, जे यथा मां प्रबद्धते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो ये बात है। और ठाकुर जी ने एक छोटी सी रिक्वायरमेंट बताई है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मुझे सिद्ध सल सिद्ध कपट नहीं भावा। वो लगती तो छोटी सी है, लेकिन सारा कुछ इसी में कवर हो जाता है। मन नहीं तो निर्मल नहीं होता बाबा संसार निर्मल हो। देखिए, निर्मल अंतकरण मलिनता कब तक? जब तक चिद अभिनिवेश बढ़ता नहीं है। चिद अभिनिवेश जब बढ़ता है, जब मन भगवत उन्मुखी होता है, तो ऑटोमेटिक मलिन मन जो है, ये अंधकार है, माया है, ऑटोमेटिकली ये हट जाता है, निर्मल हो जाता है। अंधकार रहता नहीं है। रोशनी आने से जैसे अंधकार रहता नहीं है, ऐसा ही चिद अभिनिवेश बढ़ने से ये माया मलिन चित्त जो है, मलिनता हम जिसको कहते हैं, ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है। वो रहता ही नहीं है, रख नहीं सकते हैं। जैसे हिंसा, दंभ, लोभ, लालसा आदि जो मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, शंका, विश्व विभ्रम, अल्लाह काम, वैषम्य, लोलता, मत, मात्सर्य, ये सब अवगुण है, ये अंधकार है। जब अंधकार है तो ये सब गुण रहेगा। जब चिद अभिनिवेश बढ़ता है ना, मैं ये शरीर नहीं, शरीर संबंध, मैं राधारणी को ऐसे समर्पित होकर के राधारणी चरण चिंतन करने में तल्लीनता, तन्मयता,
और उनके अखिल चेष्टा समस्त कृष्ण भावनामय, तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो रोशनी प्रवेश करता है, प्रवेश करके वो अंधकार ऑटोमेटिक हट जाता है। रोशनी आने से जैसे अंधकार रहता नहीं, हमारे मन जब भगवत चरण में लगता जाता है नाम साधना के द्वारा, ध्यान द्वारा, उपासना के द्वारा, ऑटोमेटिकली चित्त शुद्धि हो जाता है। और ऐसा नहीं हुआ तो जोर करके चित्त शुद्ध होने वाला नहीं है। हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, कुछ नहीं होता है। अभी तो बोल रहे हैं काल ही तुमको धक्का मार के उसमें इन्वॉल्व कर देगा। तुम्हारी वृत्ति है ना, प्रबल है ना। इसलिए चिद अभिनिवेश बढ़ाओ, माने भगवत चिंतन, नाम जप, ध्यान धारणा, इसके प्रति ध्यान दो ज्यादा। खाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, इसके ऊपर ये भी करना है। कितना न, जो हमारे भजन में बाधा सृष्टि ना हो, ऐसे। जैसे अच्छा खाने से मन चंचल होता है, तेल मसला ज्यादा खाने से चित्त भी रजगुण वृद्धि होती है, तमगुणी आहार खाने से मन तमगुणी होता है। खाद्य भी ये भी है ना, ये पहले तो आहार शुद्धि, आहार शुद्ध, सत्य शुद्ध, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध, ध्रुवानुस्मृति, आई सत्य बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस स्निग्ध स्थिर आहार, सात्विक प्रिया, सात्विक आहार, कोटु अम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदायिनो आहार रजश्रेष्ठ दुख सुखमय प्रदा। कोटु अम्लो, कोटु माने खट्टा, अम्लो ना, कोटु माने कोरुआ, ज्यादा कोरुआ, खट्टा ज्यादा खट्टा, लवण ज्यादा नीमक, अति उष्ण ज्यादा गरम, जैसे चाय फूक फूक देके खा रहे हैं, तुष्ण, रुक्खो, विदाहीन, दहनशील, ये राजसिक आहार, ये खाने से रजगुण वृद्धि होता है। और तमगुण आहार है जत जामं गत रसं पूति प्रजुषितं च जत उच्छिष्टम अभिचामितम च भोजनम तमसम प्रियम, जिसका रस सूख गया, गत रसं बासी, झूठा, उच्छिष्ट, अमेध, गंदा, अपवित्र, ये सब तमसिक आहार। इसलिए सात्विक आहार, फिर सत्संग में रहना, साधु संग में रहना, फिर चेष्टा ऐसी होनी चाहिए इत्यादि प्रचेष्टा के द्वारा जब धीरे धीरे मन भगवत उन्मुखी होता जाता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंतकरण शुद्ध हो जाएगा और ये हमारे जो विकार है ऑटोमेटिकली नष्ट होता जाएगा। ये प्रक्रिया है। बाबा, इन्होंने जिज्ञासा की कि वात्सल्य भाव में फिर दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं, दीक्षा तो लेना ही पड़ेगा। उन्होंने यही, दीक्षा मंत्र एक ही है, दीक्षा का अलग मंत्र थोड़ी है। सिद्ध स्वरूप तो है ही है। उन्होंने वात्सल्य भाव में क्या दीक्षा ना, वो हमारे सब हमारे महाप्रभु उपासना में